हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। तो हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड और इसी का दूसरा नाम है ओल्ड डिवीज़न मेथड, हम इसी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। और मैंने इसका जो पहला वीडियो है उसमें मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल में जानकारी दी है कि इसमें कौन कौन से रूल अप्लाई होते हैं। अब मैं इसकी जो एक और बात है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जिससे कि हमें और क्लियर हो जाए। वैसे तो मैंने बता दिया होगा, लेकिन और मैं अच्छे से कंफर्म करने के लिए मैं दोबारा से ये जानकारी आपको शेयर करने जा रहा हूँ। ये डेसिमल देख रहे हैं ना आप, ये डेसिमल हम तब लगाते हैं जब किसी नंबर का, देखिए जैसे कि ये है 3, अब हमने 3 ले लिया है, ठीक है। अब ये डिविडेंड का एक लास्ट डिजिट है, इसके बाद कोई और संख्या नहीं है एंड ये छोटा भी है, तो हमने इसका 0 बार किया एंड 3 हमने एज इट इज़ लिख दिया। तो 3 छोटा नंबर है, तो हमें एक 0 लेना पड़ा अपने मन से। जब हम 0 लेते हैं तब हमें डेसिमल लगाना होती है, ठीक है। तो ये डेसिमल केवल एक ही बार लग पाएगी क्विटेंट में, हम इसे दोबारा नहीं ले सकते। अब देखिए ऐसी ही कंडीशन आती, जब 30 में से 24 जब चले जाते हैं तब यहाँ पर 6 बचता है, ठीक है। तो अब 6 फिर 8 से छोटा नंबर है और छोटे में से हम डायरेक्टली डिवाइड दे नहीं सकते हैं, तो हमने फिर से 0 लिया था। लेकिन हमने अब की बार 0 लिया था, तो अब हम दोबारा से डेसिमल नहीं लगाएंगे, हमें लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो लॉन्ग डिवीज़न मेथड है, जब ये जिसने भी बनाई होगी मैथ में, तब उसने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि डेसिमल को केवल एक ही बार लगाना है, दूसरी बार लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमको डिवाइड करने में आगे प्रॉब्लम आ रही है तब हम एक और 0 ऐड कर सकते हैं, हमें यहाँ पर कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड एक बात और, जो ये वाला रूल होता है, जैसा कि 6 था, इधर पे 8, अब ये छोटा नंबर है तो इसको 0 बार डिवाइड करेंगे तो इधर पे 0 लिखना पड़ेगा क्विटेंट में। ये भी नहीं होता है, डेसिमल लगने के बाद ये रूल भी ख़त्म हो जाता है, समझे। मतलब आपको 0 बार ये डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको 6 का डिवाइड या किसी भी नंबर का डिवाइड आपको 0 बार नहीं देना है। अगर डेसिमल लग चुकी है तो हम उसका डिवाइड डायरेक्टली कर सकते हैं। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ एक और एग्ज़ाम्पल से। चलिए, हमने ओल्ड डिवीज़न मेथड का ये वाला एग्ज़ाम्पल लिया है 39138। इसका डिवाइड हमको 13 से करना है। ये काफ़ी लंबा होने वाला है, लेकिन इसमें वो सारी कंडीशन आएंगी जो हमें जानने की ज़रूरत है। 33 या 39 माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचा। अब हम इधर पे एक डिजिट लेंगे, ये वाली डिवाइड रूल के मुताबिक हम एक डिजिट तो उतार ही सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर 30 से 1 नहीं जाएगा, तो हम इसको 0 बार डिवाइड करेंगे। जब हम 0 बार डिवाइड करेंगे तो हमको यहाँ पर 0 लिखना पड़ेगा। नाउ अब यहाँ पर 1 की 1। अब हम लेकिन नेक्स्ट डिजिट को उतार सकते हैं 3। हमने ये डिजिट को नीचे उतार लिया है, तो अब ये हो गया है 13। 13 एकम 13, ठीक है। नाउ अब 13 के बाद आता है 8। अब ये जो 8 है तो हम इसे डायरेक्टली उतार सकते हैं, लेकिन ये छोटा नंबर है तो हम इसको 0 बार डिवाइड करें। 13 से छोटा है तो हम 0 बार डिवाइड करेंगे, तो नाउ 8 आ जाएगा। अब देखिए ये 8 था, ये लास्ट नंबर था, इसके बाद और कोई डिजिट है नहीं कि हम नीचे उतारें। तो मतलब हमने ये 0 बार डिवाइड किया था, तो इसके लिए यहाँ पर हम 0 लिखना भूल गए थे, उसके लिए आई एम सो सॉरी। तो चलिए, ये जो 8 को हमने 0 बार डिवाइड किया, इसलिए हमने यहाँ 301 के बाद एक और 0 लिखी। अब ये डेसिमल क्यों लगाई? डेसिमल हमने इसलिए लगाई क्योंकि ये जो 8 है ये डिविडेंड का लास्ट डिजिट था, इसके बाद कोई भी नंबर नहीं है, तो हमको 0 लिखना इधर पे कंपलसरी हो जाएगा। लेकिन हम अब जब भी 0 लिखते हैं तो यहाँ पर डेसिमल लगाते हैं, ये रूल आपको पता होगा पहले से।
सो नाउ 13 छिंग 78 होते हैं, 13 छिंग 78। सो हमने लिख लिया है। अब यहाँ से बचेंगे 2। अब ये छोटा नंबर है, देखिए अब वही वाला कंडीशन जो है इसमें आएगा। अब ये फिर छोटा है और ये है 13। तो हम जब भी छोटे में डिवाइड देते हैं तो हमें 0 बार करना पड़ता है, लेकिन अब यहाँ पर डेसिमल लग चुकी है तो हम इसे 0 बार डिवाइड नहीं करेंगे। हम ऐसे ही एक 0 लिख सकते हैं। हमें ना तो डेसिमल लगाने की ज़रूरत है और ना ही 0 बार डिवाइड करने की ज़रूरत है। ये दोनों ही जो रूल थे ये डेसिमल लगने के बाद बंद हो जाते हैं, इनका असर है जो ख़त्म हो जाता है। तो अब हमने ऐसे ही 0 लिख ली है, हमें यहाँ पर कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना 0 लगाना है ना दोबारा से डेसिमल। तो चलिए करते हैं। 13 एक कम 13, 13 दूनी 26 ज़्यादा हो जाएगा तो 13 एक कम 13 ही बार जाएगा। सो नाउ माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 7। नाउ 7 यहाँ पर सॉरी क्रॉस लगेगा, तो अब हम फिर से 0 लेंगे क्योंकि ये 13 से तो छोटा ही है 7। हम फिर से 0 लेंगे एंड हमें यहाँ पर कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया 70। अब 13 पन्ने 65 होता है 65, 13 पन्ने 65। ठीक है, तो अब यहाँ पर बचा 5 और हमने 0 इधर पे भी ऐसे ही ले सकते हैं। सो ये डिवाइड काफ़ी लंबा होता चला जाएगा गाइस, इसका ना कोई अंत नहीं है, ये होता ही जाएगा। अगर आप इसको कैलकुलेटर से करें ना तो केवल इतना ही सॉल्व हम इसे कर सकते हैं, इससे आगे कैलकुलेटर भी आंसर देना बंद कर देता है। अगर आप इसे करते चलें तो ये कंडीशन यहाँ से रिपीट होना चालू हो जाती है एंड ये रिपीट या ये डेसिमल के बाद वाले ये नंबर हैं, ये बढ़ते ही जाएंगे। तो ये है इसका टोटल सॉल्यूशन। आई होप मेरी सभी बातों को आप लोग समझ पाए होंगे। और भी हमें डिवाइड या लॉन्ग डिवीज़न मेथड से रिलेटेड बहुत सारी बातें सीखने को मिलेगी, सो मैं वीडियो बनाता रहूँगा गाइस। एंड जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ें तो रिवाइज़ ज़रूर करें, कई बार हम चीज़ों को भूल जाते हैं, तो इसी तरह वीडियो बनाते रहें। थैंक यू वेरी मच।